एक बार आप जरा ये इमेजिन करके देखो, अगर 31 इंच जितनी जोड़ी ऑयल की पाइप आपको अंदर खींच ले तो कैसा होगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपकी क्या हालत होगी उस वक्त। लेकिन कुछ ऐसा ही होता है इन 5 वर्कर के साथ। अगर हमें कोई किसी बंद खुले में सिर्फ एक रात अकेला छोड़ दिया जाए तो हमें और रात गुजरना भी काफी ज्यादा तकलीफदायक होती है। लेकिन इन 5 वर्कर को सिर्फ एक रात नहीं बल्कि पूरे 2 दिन तक ऐसा ही रहना पड़ा, जिसके कारण 4 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। और उन 5 वर्करों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बच जाता है और उसके पास एक गोप्रो कैमरा होता है जिसमें सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती है। तो चलिए जानते हैं पूरे डिटेल के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन। बाकी सब जानने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये 5 वर्कर्स क्या काम करते थे। दोस्तों, साउथ अमेरिका के नॉर्थन कोस्ट में पॉइंट पियर नाम से कैस्टल टाउन में एक कंपनी है जिसका नाम है पेरिया फ्यूल ट्रेनिंग। और इसी कंपनी के अंदर ये 5 वर्कर्स ऑयल पाइप मेंटेनेंस का काम करते थे, जिनमें से एक का नाम था क्रिस्टोफर, दूसरे का नाम था कजिम, तीसरे का नाम था यूसुफ, चौथे का नाम था ऋषि और 5वें का नाम था फैजल। और जब उस दिन ये घटना घटी तो उस दिन ये 5 वर्कर्स एक पाइप को ठीक करने का काम कर रहे थे जो पाइप काफी दिनों से बंद पड़ी थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह पाइप कुछ सिंपल पाइप नहीं था, इसका आकार कुछ यू शेप टाइप का था, जिसमें एक तरफ ऑयल टैंकर्स अपने कच्चे तेल को अनलोड करते थे और उस पॉइंट का नाम था बिर्थ 5। और यह कच्चा तेल बिर्थ 5 से लेकर पाइपलाइन के थ्रू बिर्थ 6 तक पहुंचती थी। बिर्थ 6 यानी कि पाइपलाइन का दूसरा हिस्सा भी हम इसे कह सकते हैं। और इस बिर्थ 6 में ऑयल नाइल रिफिल मौजूद थी और इसी पॉइंट पर ऑयल को रिफिल भी किया जाता था। और उस दिन यह 5 वर्कर्स का यही काम था कि इस पाइपलाइन के ऊपरी हिस्से को पानी से अलग करना, ताकि यह लोग जो काम करने वाले वो अपने हथियार या अपने इक्विपमेंट्स को उसी जगह पर रखकर अपने काम को बड़ी आसानी के साथ अंजाम दे सके। और इस पाइप के अंदर से हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकले, इसकी वजह से पाइप के ऊपर एयर प्लग्स भी लगाए गए थे। और इसके अलावा पाइप के ऊपर एक कैबिनेट भी बनाया गया था जिसका नाम था हैबिटेट बेड। इसके अंदर कोई भी पानी मौजूद नहीं था, ताकि इसका इस्तेमाल करके ये लोग और भी अच्छी तरीके से अपने काम को कर सके। और उस दिन इन सभी लोगों का यही काम था कि पाइप के अंदर लगे एयर प्लग्स को निकालना। और जब ये 5 वर्कर्स इस एयर प्लग्स को निकाल रहे थे तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है। जब एयर प्लग्स को निकाल रहे थे तभी पानी का काफी बड़ा बवंडर आता है और इन सबको पाइप के अंदर खींचा ले जाता है। और दोस्तों, इस बवंडर का प्रेशर जानकर आप हैरान हो जाओगे। इस बवंडर का प्रेशर इतना ज्यादा हाई था कि यह बवंडर 5 लोगों को 90 सेकंड के अंदर 20 फीट नीचे और 120 फीट दूर खींचा ले जाता है। आप इस वाले क्लिप में देख ही सकते हो कि शुरुआत में कुछ तो दिखाई देता है लेकिन उसके बाद पूरा ब्लर, कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन यह पाइप स्ट्रेट नहीं था, जिसकी वजह से इन लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती है और ये 5 लोग छोटी सी जगह पर अटक जाते हैं जहाँ पर उन्हें सांस लेने की जगह मिल जाती है। दोस्तों, इन लोगों को जरा सा भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि जिसकी वजह से बहुतों की हड्डियां ही टूट गई और ऊपर से पानी के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक के सारे वर्कर्स जिंदा थे और किसी को भी अपनी जान गंवानी नहीं पड़ी थी। अब आप ये सोचोगे कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। देखो, टेक्निकली देखा जाए तो ऑयल पाइप के अंदर कुल 1200 बैरल ऑयल होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त उस पाइप के अंदर इससे भी कहीं ज्यादा ऑयल कम था, जिसकी वजह से उस पाइप के अंदर काफी ज्यादा लो डेंसिटी वाली एयर बन चुकी थी। और दूसरी तरफ हैबिटेट बेल नाम के कैबिनेट में थोड़ा भी पानी नहीं था, जिसकी वजह से वहां पे काफी हाई डेंसिटी वाली एयर बन चुकी थी। और जब उन लोगों ने प्लग को निकाला तो हाई डेंसिटी वाली एयर ने लो डेंसिटी वाली एयर को अपने अंदर खींचा, जिसकी वजह से बड़ा बवंडर बन गया और इन 5 लोगों को अपने अंदर खींचा ले गया। अब इनके बचने के चांसेस ना के बराबर नजर आ रहे थे। अगर उनको बचना था तो इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, जो था जिस जगह से वो अंदर आए उसी रास्ते से वो फिर से बाहर जाए, क्योंकि पाइप के दूसरी तरफ से यानी कि बिर्थ 5 से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन इन 5 को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आखिर जाए कहाँ, क्योंकि पानी के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और अगर वो गलती से भी बिर्थ 5 की तरफ जाते तो उनका बचना बिल्कुल संभव नहीं था। तो इसके बाद बहुत सोचने के बाद इन 5 ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जिस साइड उनका सिर है वो उसी साइड जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक वो इसी पाइप के अंदर रह नहीं सकते, क्योंकि इस पाइप के अंदर कुछ ही ऐसी जगह थी जिसमें ये सांस ले पा रहे थे, क्योंकि यह पाइप सीधा नहीं था, जिसके कारण कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा पानी था जहाँ पर उन्हें सांस लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता और उनकी उसी जगह पर मौत हो जाती। जिसके बाद ये सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसमें पहला आदमी था यानी कि क्रिस्टोफर एंड दूसरा वर्कर था उसका नाम था फैजल। ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ से ये दोनों ही आगे जाएंगे और बाकी के 3 वर्कर्स इसी पाइप के अंदर और ज़्यादा इंतजार करेंगे। और क्रिस्टोफर और फैजल आगे जाकर रास्ता ढूंढेंगे और मदद मांगने की कोशिश करेंगे। इन लोगों का प्लान काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, आगे जाकर बाकी 3 वर्कर्स के लिए मदद भेजना। और इसी प्लान के तहत ये आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक चमत्कार हो जाता है। उनको एक चीज़ हाथ लग जाती है और उनको महसूस होता है कि उन्हें एक ऑक्सीजन टैंक मिल चुका है, जिसके बाद ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
क्योंकि अब उनके बचने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ चुके थे। लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत थी दोस्तों, इस पाइप के अंदर इतना ज्यादा अंधेरा था कि वो यह भी नहीं देख पा रहे थे कि इस ऑक्सीजन टैंक के अंदर कितना ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन उसी वक्त जो दूसरा वर्कर था फैजल, उसको एक और ऑक्सीजन टैंक मिल जाता है और अब इन दोनों के पास एक एक ऑक्सीजन टैंक मिल गया था। लेकिन इस ऑक्सीजन टैंक में कोई भी माउथपीस नहीं था। माउथपीस यह चीज होती है जिसको मुंह में लगाकर आदमी ऑक्सीजन ले सकता है, लेकिन अब इसमें माउथपीस ना होने के कारण उनके पास कोई भी पर्याय बचा नहीं था सीधा ऑक्सीजन टैंक के ओपनिंग में मुंह डालने के अलावा। और जब यह ऐसा करते हैं तब ऑक्सीजन टैंक का पूरा ऑयल उनके मुंह में चला जाता है। दोस्तों जरा सोचकर देखो, अगर आप किसी परिस्थिति में फंसे हो और ऊपर से ऑक्सीजन टैंक का पूरा क्रूड ऑयल अपने मुंह में चला जाए तो आपको क्या हालत होगी, किस लेवल की जलन होगी आपको। और ये कुछ होता है इन दोनों के साथ, जिसके कारण फैजल को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। और उसके अलावा जब फैजल घिसट कर बाउंड्री के अंदर आया था तो उसकी हड्डियाँ भी टूट गई थी, जिसके कारण उसे आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। जिसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टोफर ही आगे जाएगा। तो प्लान के हिसाब से क्रिस्टोफर आगे अकेला जाता है। काफ़ी तकलीफ और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद फाइनली क्रिस्टोफर पाइप के बैंड तक आ जाता है और अब उसे पता लगता है कि अब वो लगभग पाइप के मेन हिस्से तक आ चुका है, जिससे वो बाहर जा सकता है। लेकिन अभी भी पाइप के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी था और वहाँ से ऊपर अकेले जाना उसके अकेले का काम नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ से ही क्रिस्टोफर जोर जोर से आवाज़ करने लगता है और पाइप को मारने लगता है। और उसका आवाज़ सुनकर वहाँ पर मौजूद रेस्क्यू टीम उसका आवाज़ सुनने के बाद उसे रस्से से डालकर बाहर निकाल लेती है। क्रिस्टोफर तो सेफली बाहर निकल गया था, लेकिन अभी भी उसके 4 दोस्त अंदर ही फंसे हुए थे। तो बाहर आने के बाद क्रिस्टोफर ये बताता है कि उसके 4 दोस्त इसी पाइप के अंदर अभी भी जिंदा है, जाओ उनकी मदद करो। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि रेस्क्यू टीम ने जाकर उन 4 वर्करों की जान बचाई होगी और उनकी मदद करी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। वैसे देखा जाए दोस्तों तो कंपनी ने तुरंत और एक्सपर्ट रेस्क्यू टीम को हायर करके ऑपरेशन को और भी ज़्यादा तेज करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और उस वक्त जो रेस्क्यू टीम वहाँ पर मौजूद थी उन्हें भी यह कंपनी बचे वर्कर्स को बचाने के लिए जाने नहीं देती, क्योंकि कंपनी ने कहा कि हमारे पास हाई लेवल के ऑक्सीजन टैंक मौजूद नहीं है और हम 4 लोगों के कारण बाकियों की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। दोस्तों आप ज़रा सोचो, यह कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन ऐसा ही किया इस कंपनी ने। और इतना ही नहीं, इस सारे बातें सुनकर क्रिस्टोफर अकेला फिर से अपने दोस्तों की मदद करने के लिए जाने लगा था, तो उसे भी कंपनी जाने से मना कर देती है। क्रिस्टोफर उन्हें सारी बातें बता देता है, फिर भी कंपनी कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। अंदर से वो वर्कर्स जोर जोर से चिल्ला रहे थे, वो आवाज़ दे रहे थे, आप ये वाली ऑडियो क्लिप में सुन ही सकते हो। I'm trying to come up. General. Yeah. Yeah. Right behind you, man. All right behind you. You're right behind me. Yeah. You don't know when to come up. It's not going up. और आगे आने वाले 48 घंटे तक ये कंपनी इन वर्करों की कोई भी मदद नहीं करती, यानी कि पूरे 2 दिन तक इतने पानी के अंदर एक पाइप में कौन 2 दिन तक जिंदा रह सकता है। और प्यारिया कंपनी के इस हरकत की वजह से इन 4 वर्कर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। इतना सब होने के बाद आपको लग रहा होगा कि यह कंपनी के ऊपर केस हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्यारिया कंपनी के ऊपर इंक्वायरी तो होती है, लेकिन प्यारिया कंपनी को कोई भी सजा नहीं होती और मरने वाले वर्कर्स की फैमिली को भी कोई भी फाइनेंशियल मदद नहीं की जाती। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, इस 4 वर्कर्स को अपनी जान किस वजह से गंवानी पड़ी, हमें कमेंट में जाकर जरूर से बता देना।